दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज ऑरवेल के एलेगोरिकल नॉवल एनिमल फार्म को डिस्कस करेंगे, जिसे फर्स्ट टाइम 17 अगस्त 1945 में इंग्लैंड में पब्लिश किया गया। यह बुक फार्म एनिमल के एक ग्रुप की स्टोरी बताती है जो अपने ह्यूमन फार्मर के अगेंस्ट रिबेल यानी विद्रोह करते हैं। वो ऐसी स्टोरी क्रिएट करने की उम्मीद करते हैं वेयर द एनिमल कैन बी इक्वल, फ्री एंड हैप्पी। शुरुआत में ओल्ड मेजर नाम की एक शुरुआत ने मनोर के जानवरों को ह्यूमंस के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए एनकरेज किया। ओल्ड मेजर के मरने के बाद दो अन्य सुअर स्नोबॉल और नेपोलियन फार्मर मिस्टर जोन्स को दूर करने के लिए लीड द रेवोल्यूशन विद्रोह का नेतृत्व करते हैं एंड रीनेमिंग द फार्म एनिमल फार्म। नेपोलियन ने स्नोबॉल को खेत से निकाल दिया और assumed the role that Mr. John once had. The main character in Animal Farm are Mr. John, Old Major, Snowball, Napoleon, and Squirrel. Mr. John is the original owner of the Manor Farm. Old Major is the prize-winning pig who inspired the animal revolt. Snowball is a pig who helped lead the revolution. Snowball is an effective leader. Napoleon is a boar who exiled Snowball from Animal Farm. Napoleon represents Joseph Stalin. Squealer is an eloquent pig who spirit Napoleon's propaganda. So let's be start. अब इसकी समझ स्टार्ट करते हैं फिर। एनिमल फार्म begins on the Manor Farm in England. मिस्टर जोन्स के बाद खेत के केयरलेस मालिक ने जानवरों को नशे में बंद कर दिया और सोने चले गए। द एनिमल ऑल असेंबल इन द बर्न टू हियर ए रेस्पेक्टेड बॉर एंड नेम्ड ओल्ड मेजर स्पीक। ओल्ड मेजर आदमी के बिना दुनिया के अपने सपने को शेयर करने के लिए आगे बढ़ता है। जो जानवरों द्वारा शासित है वह बताता है कि जानवरों का द्वारा सहन किए गए सभी कष्ट मनुष्यों का परिणाम है। मिस्टर जोन्स जानवरों को बहुत मेहनत करने के लिए फोर्स करते हैं और फिर उनके लेबर के प्रोडक्ट को चुरा लेते हैं। इसके अलावा सभी जानवरों को पता है कि मिस्टर जोन्स अपने जीवन को महत्व नहीं देते और उनके यूजलेस होने के बाद वे विदाउट काइंडनेस उन्हें खत्म कर देंगे या मार देंगे। ओल्ड मेजर ने जानवरों को बताया कि यदि वे मनुष्यों को उखाड़ फेंक सकें या आज़ादी पा सके तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। वह उन्हें सावधान करता है, हालांकि अगर उन्हें कभी भी अपने ह्यूमन मास्टर को उखाड़ फेंकना चाहिए तो उन्हें स्वयं मनुष्यों की तरह कार्य करने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और सभी जानवरों को समान समझना चाहिए। 3 दिन बाद ओल्ड मेजर की डेथ हो जाती है और जानवर विद्रोह की तैयारी करने लगते हैं। द प्रिपरेशन आर लीड बाय द पिग्स, जो खेत पर सबसे क्लेवर जानवर है। विशेष रूप से स्नोबॉल और नेपोलियन दो सुअर टेक लीडरशिप रोल और स्क्लीलर द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं, जो एक अंततः प्रेरक सुअर है। सुअर पुराने मेजर के भाषण को एक दर्शन में बदल देते हैं जिसे वे पशुवाद कहते हैं। वे फिर जानवरों के बारे में बाकी जानवरों को पढ़ाने के लिए वीकली मीटिंग रखते हैं। हालांकि वे पाते हैं कि जानवरों को मूसा द्वारा आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। A raven who like to tell the animal about a place called Sugar Candy Mountain where animals go when they die. मिस्टर जॉन जानवरों को खिलाने के लिए भूल जाते हैं, जानवरों को खिलाना मतलब खाना खाना भूल जाते हैं एंड देन अटैक देम व्हेन दे सी देम हेल्पिंग देमसेल्फ। तो उम्मीद से अधिक विद्रोह होता है। एनिमल्स मिस्टर जॉन्स उसके लोगों को खेत से निकाल देते हैं, चेंजिंग द नेम टू एनिमल फार्म। The pig paint the principles of animalization on the barn wall. There are 7 commandments, 2 total, and each one comes from old Major speak to the animal. First, जो भी 2 पैरों पर चलता है वह दुश्मन है। जो कुछ 4 पैरों पर चलता है या उसके पंख होते हैं वह दोस्त है। कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई भी जानवर बिस्तर में नहीं सोएगा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई भी जानवर किसी अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। सभी जानवर समान हैं। जानवर अपने आप को सफल साबित करने के लिए उत्सुक हैं और फसल को एंड कंप्लीट द हार्वेस्ट मोर क्विकली एंड इफिशिएंटली देन देयर फार्मर ह्यूमन मास्टर कुड एवर हैव
could ever have done. Most of the animals believe strongly in animalization और खेत के लिए अपना काम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि परेशान होने वाले इंडिकेटर्स हैं कि सभी जानवरों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा। सुअर जानवरों के सबसे चतुर क्लेवर होने के नाते जल्दी से खेत के स्थायी नेता बन जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वयं किसी भी लेबर को करने के बजाय खेत के काम को सर्वाइव करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसको चेक करते हैं। द पिग began claiming extra ration in the farm of milk and apples. यह प्रतीत होता है कि असमान उपचार को स्क्लेवर द्वारा आसानी से समझा दिया जाता है, जो जानवरों को वार्निंग देता है कि मिस्टर जॉन वापस आ सकते हैं। If the pig are not given what they need to run the farm successfully. इसके तुरंत बाद मिस्टर जॉन वास्तव में खेत पर कब्जा करने के लिए प्रयास में वापस लौट रहे हैं। स्नोबेल हैज़ बीन स्टडिंग मिलिट्री टैक्टिक्स और जानवरों को जीतने के लिए सफलतापूर्वक आदेश देता है कि जानवरों को बाद में युद्ध की लड़ाई कहा जाता है। जैसे ही समय बीतता है, सुअर एक लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं। हालांकि अन्य जानवर अभी भी वीकली संडे मीटिंग के दौरान सुअरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अप्रूव और रिजेक्ट करने के लिए वोट देते हैं। A power struggle begins to emerge between Snowball and Napoleon, जो लगभग हर चीज पर डिसएग्री है। जबकि स्नोबॉल एक उत्साहित और प्रेरक ऑरेटर है, नेपोलियन पर्दे के पीछे समर्थन हासिल करने में बेहतर है। स्नोबॉल जानवरों को समितियों में संगठित करने और उन्हें पढ़ाने के लिए सिखाने की कोशिश करता है, while Napoleon focus on the education of the youth, taking 9 newborn puppies up aloft to be personally educated by himself. स्नोबॉल और नेपोलियन की सबसे बड़ी अहमियत एक स्नोबॉल के लिए स्नोबॉल की योजना पर। स्नोबॉल आर्ग्यू दैट द विंडमिल वुड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, जिसका उपयोग जानवरों के स्टालों को गर्म करने और उनके काम के बोझ को हल्का करने के लिए किया जा सकता है। नेपोलियन आर्ग्यूज दैट अगर वे पवन चक्की पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी खेती की अपेक्षा करते हैं तो जानवर भूखे मरेंगे। हालांकि खेत को शुरू में विभाजित किया गया है, लेकिन जब तक जानवर अपने अंतिम वोट डालने की तैयारी करते हैं, इट इज क्लियर दैट स्नोबॉल पैशनेट स्पीच इन फेवर ऑफ द वाइड मील हैव ओन देम ओवर। वोट से ठीक पहले नेपोलियन एक संकेत देता है और 9 ग्रुप ऑफ पपीज अटैक स्नोबॉल एंड केस हिम ऑफ द फार्म। नेपोलियन एड्रेसेस द शॉक्ड एनिमल एंड घोषणा करते हैं कि रविवार की बैठक को समाप्त कर दिया गया है। खेत नीति अब सुअरों की एक समिति द्वारा तय की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वह करेंगे। लगभग एक चेहरे में नेपोलियन ने जल्द ही घोषणा की कि वे पवन चक्की पर निर्भर शुरू करेंगे। स्किलर जानवरों को बताता है कि वह मूल रूप से नेपोलियन का विचार था। स्नोबॉल ही सेज स्टॉलन। नेपोलियन ने सत्ता संभालने के बाद खेत में जीवन की क्वालिटी बिगड़ने लगती है। बिल्डिंग द वाइन मिल इज ग्रिजलिंग वर्क और जानवरों को कम राशन दिया जाता है। जब नेपोलियन ने घोषणा की कि वह पड़ोसी ह्यूमन फार्मर के साथ बिजनेस करना शुरू कर देगा, द एनिमल्स आर अनईजी, लेकिन वे स्केलर द्वारा आश्वस्त है कि व्यापार के खिलाफ कभी वास्तविक नियम नहीं था। सुअर फार्म हाउस में चले जाते हैं और बिस्तर पर सोने के खिलाफ आज्ञा को फिर से लिखकर अपने कार्यों को सही ठहराते हैं कि कोई जानवर चादर के साथ एक बिस्तर में नहीं सोएगा। तब दे कन्विंस द रेस्ट ऑफ द फार्म दैट इट ऑलवेज सेड दैट। सुअर स्नोबॉल के खिलाफ एक कप्पा अभियान का नेतृत्व करता है, लीड करता है उसे, जो दावा करते हैं कि वह एक अपराधी था जो खेत में चुपके से काम करता था। फार्म पर खराब घटनाओं को स्नोबॉल के मचाने के लिए नियमित रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। और जब एक हवा के झोंके से आधा निर्मित पवन चक्की नष्ट हो जाती है, नेपोलियन इज क्विक टू ब्लेम द एब्सेंट पिग। द एनिमल began the difficult work of rebuilding the windmill. Thus, they are now nearly starving. मुर्गियों का एक छोटा विद्रोह शुरू करती हैं। मुर्गी एक छोटा विद्रोह। जब नेपोलियन अपने अंडे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्दी हार जाता है। इन द स्प्रिंग, नेपोलियन एक बैठक बुलाता है जिसमें कई जानवर आगे आते हैं और सार्वजनिक रूप से विभिन्न अपराधों को स्वीकार करते हैं और उन्हें फिर नेपोलियन के कुत्तों द्वारा तुरंत मरवा दिया जाता है। परेशान और भयभीत जानवरों को मारने के खिलाफ आदेश की तलाश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि अब यह पढ़ना है कि कोई भी जानवर बिना किसी अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। ये 7 पॉइंट में से था। इस बीच नेपोलियन ने पड़ोसी मनुष्यों से खेत की विफलता को छुपाने के लिए उनके लिए बहुत दर्द उठाया और मिस्टर फ्रेडरिक
या मिस्टर प्लिंगटन को कुछ लकड़ी बेचने के लिए सौदे पर बातचीत शुरू कर दी। कीमत बढ़ाने के लिए मिस्टर पिल्किंगटन का उपयोग करने के बाद नेपोलियन मिस्टर फेडरिक को बेचता है। However, to discover that Mr. Frederick paid him with fake bank notes, अपने फेक बैंक नोट को पे करता है वो। अगली सुबह मिस्टर फेडरिक और उसके लोगों ने खेतों पर अटैक कर दिया और पवन चक्की को उड़ा दिया। Soon after, the pig discovered a case of whiskey in the farmhouse and commandment no animal shall drink alcohol. उन्होंने ये कमांड दिया था कि no animal shall drink alcohol, कोई भी एनिमल शराब को नहीं पिएगा। Is secretly changed to no animal shall drink alcohol to excess. कोई भी एनिमल बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेगा, उसको इस चीज़ में चेंज कर दिया था। As the animal worked to rebuild the windmill for the third time, कोई भी जानवर बॉक्सर की तुलना में कठिन काम नहीं करता था, जो कि एक लॉयल हॉर्स है। हालांकि बॉक्सर रिटायरमेंट की उम्र पार कर रहा है, वह स्लो नहीं है। जो वह रिटायर होने से पहले कर सकता है वह स्लो नहीं है, लेकिन वह रिटायर होने से पहले कर सकता है, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। इस बीच अधिमान ने उपचार सुअर खुद को दान करने अधिक स्पष्ट पड़ाता है। पिगलेट को अदर यंग एनिमल्स के साथ खेलने से डिस्करेज किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी जानवर को एक रास्ते पर सुअर से मिलने के लिए थोड़ा अलग हटना चाहिए। हालांकि जानवर थके हुए और भूखे भी रहते हैं। स्क्वेलियर कंटिन्यूअली अनाउंस दैट द फार्म इज मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल देन एवर। जैसा कि जानवरों को स्पष्ट रूप से याद नहीं है कि मिस्टर जॉन्स के तहत जीवन कैसा था, दे हैव नो वे टू डिस्प्यूट द पिग क्लेम दैट थिंग आर नाउ बेटर। एक दिन पवन चक्की पर काम करने के दौरान बॉक्सर गिर गया। सुअर जानवरों को बताते हैं कि वे बॉक्सर को एक एनिमल हॉस्पिटल भेज रहे हैं, लेकिन बेंजामिन एक गधा देखता है कि बॉक्सर को दूर ले जाने वाली वैन को हॉस्पिटल और कॉर्न ब्लोअर कहा जाता है। Horrified, the animal rush after the van but are unable to free boxers. 3 दिन बाद सुअरों ने घोषणा की कि बॉक्सर की अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने ये बताते हुए कि वैन के बारे में अफवाहों को बंद कर दिया कि वेटरिनरियन ने हाल ही में खरीदा था, जो कि पेशेंट को ले जाने वैन होती है, हालांकि एम्बुलेंस। अभी तक इससे बाहर नहीं देखा था। जैसे जैसे साल बीतते हैं, खेत के कई जानवर बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। कुछ ही लोग बच्चे हैं जो विद्रोह के पहले के दिनों को याद करते हैं। जानवरों का जीवन कठिन होता है, फिर भी पशुपालन वाले खेत होने पर गर्व करते हैं। एक दिन जानवर यह देखकर चौंक जाते हैं कि सुअर ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया है। When they return to the bird, तो पुराने जानवर के एक जोड़े ने नोटिस किया कि दीवार जहाँ एक बार आज्ञाओं को अब केवल all animals are equal, but some animals are more equal than others. As the week pass, सुअर 2 पैरों पर चलना जारी रखते हैं and even begin wearing human cloth that they find in the farmhouse. एक सप्ताह बाद नेपोलियन ने मिस्टर लिंगस्टन सहित कई मनुष्यों को खेत पर जाने के लिए इनवाइट किया। The man told the farm and command Napoleon for making the animal work so hard for so little food. बाद में उस रात जानवर फार्म हाउस की खिड़की से देखते हैं क्योंकि सुअर पुरुषों के साथ ताश खेलते हैं। Napoleon get up the announce that animal farm will be reverting to it. Correct and original name मनोफा। उसका फिर से नाम चेंज कर दिया जो करेक्ट ओरिजिनल था मनोफा। जैसे ही जानवर खिड़की से देखते हैं कि वे अचानक महसूस करते हैं दे कैन नो लॉन्गर टेल द डिफरेंट बिटवीन द मैन एंड द पिग्स। उन्होंने कहा कि अब हम और ज़्यादा इसमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, मैन में और द पिग।